कर्म में, मोक्ष भी में। प्रकाश में, अंधकार भी में। जय महाकाल दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साथ का कोपरना। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊँ, कोई साधना लेके आऊँ, कोई इस तरीके की चीज़ लेके आऊँ, वो आप सब लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए एक सबसे सर्वोत्तम और सबसे एक उच्च कोटि की साधना लेके आ रहा हूं जो 10 महाविद्याओं में से आती है। सबसे पहले तो मैं आपको इस साधना के बारे में बताता हूं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है काली शस्त्र नाम। इसका ये नाम है, इस साधना का नाम। मेरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, ताकि मैं आपको इसकी पूर्ण रूप से जानकारी दे सकूं और आपको पूर्ण रूप से इसकी जानकारी मिल सके भी आखिर में काली शस्त्र नाम है क्या और इसकी ताकत क्या है काली शस्त्र नाम की, और ये कितनी ताकतवर है। और काली जो शस्त्र नाम थी, इसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई, ये आपको सारी की सारी जानकारी पूर्ण रूप से तभी मिल पाएगी जब आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नीचे बेल का आइकन दिया गया उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं वो आप सब लोगों तक पहुंच सके। पहले तो आपको काली शस्त्र नाम के बारे में बताता हूं भी। काली शस्त्र, ठीक है, ये कौन थी और इसने कब अवतार लिया था। पहले तो आप एक छोटी सी आपको एक जानकारी देता हूं। आप सभी लोगों ने सिर्फ काली के कुछ नामों के बारे में आप लोगों ने जाना होगा, जिनमें से आप लोगों ने काली के ये वाले नाम जाने होंगे जिसमें आप लोग सुनते हैं काली, महाकाली, शमशान काली, कपालनी, ठीक है, कुलनी, काल भैरवी, ठीक है, कुरकुला, कालिका। आप लोगों ने ये नाम ही जाने होंगे महाकाली के। पर महाकाली के 108 नाम है। अगर आप देखना चाहें आप देख सकते हैं, नेट पे आपको मिल जाएंगे। महाकाली के 108 नाम है और काली शस्त्र उन सभी का एक मूल्य रूप है। एक उन 8 नामों का एक रूप है काली शस्त्र, और जो कि सबसे ही ज्यादा ताकतवर है। अब बताता हूं आप लोग इससे क्या क्या कार्य करवा सकते हैं, फिर आपको इसके बारे में बता दूंगा भी काली शस्त्र कब अवतार लिया था। ये आप सब लोगों को, बहुत कम लोगों को मालूम होगा इस चीज के बारे में। देखिए, काली शस्त्र, ठीक है, एक सबसे ताकतवर क्रिया है। इस क्रिया को सिद्ध करने के बाद आप में आकर्षण शक्ति, जिसको हम बोलते हैं अट्रैक्शन पावर, वो सबसे ज्यादा आपके भीतर आकर्षण पावर सबसे ज्यादा भीतर आ जाएगी। और जिस स्त्री के पुत्र नहीं होता, ठीक है, उस स्त्री के पुत्र भी हो सकता है। ये साधना को कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नया साधक हो, पुराना साधक हो, कोई भी साधक हो, इसको कर सकता है। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आकर्षण पावर बहुत ज्यादा बढ़ सकती, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर आपके हर शत्रुओं पे आपकी विजय प्राप्त होती है इस साधना को सिद्ध करने के बाद। भूत प्रेत, जिन, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी, कोई भी बड़ी से बड़ी ऐसी कोई भी शक्ति हो, ठीक है, जिसको हम तामसिक क्रिया से बोले जाते हैं, तो उस शक्ति को भी ये 1 मिनट में बहुत तरीके से हटा सकती है। ये इतनी ताकत रखती है। अब कई लोगों की समस्या होती है, उनके घरों में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उनके घरों में ऊपरी बाधा वगैरह, या किसी के ऊपर कोई ऊपरी बाधा, ये हर तरह की मुसीबत को ठीक कर सकती है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ये कार्य नहीं कर सकता है।
काली शस्त्र नाम सिद्धि। काली शस्त्र नाम सिद्धि से आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी मतलब कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कार्य हो, पर आपका मन पूर्ण रूप से साफ हो। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताता हूं मैं काली शस्त्र थी कौन। आपने महाकाली, भद्रकाली, शमशान काली, जैसे मैंने आपको नाम बताया, वह सभी नामों के बारे में सुना होगा। अब आपको बताता हूं मैं काली शस्त्र कौन थी। आपने जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो अपनी डाली थी, अभी पीछे एक वीडियो डाली थी रावण शस्त्र। बहुत कम लोगों को पता था इस चीज के बारे में, रावण शस्त्र कौन था। सब लोगों को यही मालूम था भाई कि सिर्फ एक रावण था, ठीक है, पर रावण शस्त्र नहीं मालूम था, ना ही रावण की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, ना ही इस चीज के बारे में किसी को मालूमात था। तो मैंने आप लोगों को उस वीडियो में प्रॉपर तरीके से बताया रावण शस्त्र कौन था और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। इसी तरीके से अर्जुन शस्त्र था, और इसी तरीके से विष्णु शस्त्र थे, और इसी तरीके से काली शस्त्र थी, ठीक है। आप सब लोगों ने, आपको एक छोटा सा चीज बताता हूं मैं, आप सब लोगों ने महाकाली जब विष्णु जी की एक फोटो देखी होगी जिसमें आप लोगों ने 4 हाथ और 4 पांव देखे होंगे, ठीक है। ये तो सभी आप लोगों ने देखा होगा, ये है नॉर्मल, ठीक है। जो काली महाकाली जो विष्णु नॉर्मल हुई, ये है वो। आपने वो भी फोटो देखी होगी विष्णु जी की और महाकाली की जिसमें 1000 हाथ पांव और सिर है, और सेम विष्णु जी की भी वैसे देखी होगी जिसमें 1000 हाथ पांव सिर है। वो है विष्णु शस्त्र और वो है महाकाली शस्त्र। इसी तरीके से अर्जुन शस्त्र भी है। मैं अपनी अगली वीडियो में इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, अर्जुन शस्त्र और विष्णु शस्त्र के बारे में। तो ये है काली शस्त्र, इस चीज को बोला है। और काली शस्त्र ने अवतार कब लिया था वो आपको बताता हूं। काली शस्त्र ने अवतार तब लिया था जब रावण शस्त्र, ठीक है, जब रावण शस्त्र ने श्री राम को मूर्छित कर दिया था युद्ध के भीतर। तब सीता जी ने रावण को संहार करने के लिए काली शस्त्र का अवतार लिया था, जो सबसे ताकतवर महाकाली का एक रूप था। 1008 नामों का जो एक होता ना मूल, ठीक है, वो था काली शस्त्र। और काली शस्त्र खुद महाकाली के द्वारा रचित की गई है। काली शस्त्र खुद महाकाली के द्वारा ही रचित की गई है। जो काली शस्त्र थी, काली का शस्त्र, ठीक है, ये भगवान शिव के द्वारा परशुराम जी को, इस पाठ का जो था कालिका शस्त्र का जो पाठ था, जो इसका जो वर्णन है, जो भगवान शिव ने परशुराम जी को दिया था इसका वर्णन। तो ये क्रिया सबसे ताकतवर है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, इस क्रिया में आपको वस्त्र लाल तरह के चाहिए होते हैं। जो आपने सामने लकड़ी की आप एक तख्ती रखेंगे उसके ऊपर भी लाल वस्त्र ही होना चाहिए, ठीक है। आपका आसन भी लाल तरीके का होना चाहिए। रुद्राक्ष की इसमें आपको माला होनी चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये चीज बता दूं भी, बिना गुरु के ज्ञान से और बिना गुरु के विधि विधान से इस साधना को मत कीजिए, क्योंकि सोचने में और सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर जब महाकाली अपने पूरे क्रोध रूप में सामने आती है तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है। तो हानिकारक भी हो सकता है क्योंकि संभाला नहीं जाता उस समय। तो मैं यही आपको बोलूंगा भी, कोई भी आप साधना करते हैं पूर्ण विधि विधान से कीजिए, पूर्ण ज्ञान से कीजिए, गुरु के माध्यम से ही कीजिए वो साधना को। बिना उसके माध्यम से साधना मत कीजिए, अन्यथा आपको नुकसान हानि उठानी पड़ती है। सबसे पहले तो इसमें काली महाविद्या के कुछ मंत्र होते हैं, काली महाविद्या के एक मंत्र होता है, वो आपको उच्चारण करना पड़ता है। थोड़ा सा आपको मैं सुनाता हूं, जिसमें है खड़ग चंद्र गुषेद, इस तरीके का एक काली महाविद्या का मंत्र होता है। अब दूसरी आप लोगों को एक चीज बताऊं, 10 महाविद्या के मंत्र होते हैं, पर आप लोगों को यह भी चीज नहीं मालूम होगी भी हर महाविद्या के मंत्र के साथ उनका एक गायत्री मंत्र जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे आप महाकाली लगा लीजिए, वैसे ही महाकाली गायत्री मंत्र होता है। तारा लगा लीजिए, तारा देवी, उसी वैसे ही माँ तारा गायत्री मंत्र होता है। सबसे पहले तो आपको इस क्रिया को करने के लिए, ठीक
ठीक है, महाकाली का जो काली गायत्री मंत्र होता है उसकी आपको एक माला कंपल्सरी करनी ही करनी है। ये चीज बहुत जरूरी है। अगर आप ये चीज करते हैं तो जिस देवी देवता की आप जिस भी देवी की आप साधना कर रहे हैं वो देवी थोड़ा सौम्य रूप में आती है। आपको अगली वीडियो में मैं इस चीज के बारे में भी बताऊंगा भी आखिरकार, ठीक है, अभी गायत्री मंत्र, ठीक है, अभी हर 10 महाविद्याओं, कोई भी महाविद्या आप लगा लीजिए, कोई भी देवी शक्ति की लगा लीजिए, उसको करने से पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण क्यों, गायत्री उन्हीं की गायत्री एक होती है, जैसे काली गायत्री है उसकी गायत्री क्यों जरूरी होती है। उसके बाद आपको अपना गुरु पूजन करना है, गुरु जी से आज्ञा लेनी है, ठीक है, फिर गणेश पूजन करना है, फिर आपको अपने हाथ में एक फूल लेना है, लाल कनेर का फूल होता है जिसको बोला जाता है, या गुड़ेल का फूल ले सकते हैं आप, लाल गुड़ेल का फूल नॉर्मल मिल जाता है, क्योंकि गुड़ेल का फूल महाकाली का सबसे प्रिय फूल होता है। तो आपको गुड़ेल का फूल लेना है, ठीक है, उसको अपने हाथ में लेना है, हाथ में लेके प्रार्थना करनी है महाकाली के सामने। प्रार्थना करने के बाद आपको 5 गुड़ेल के फूल महाकाली के सामने अर्पित कर देने हैं। दोस्तों, फूलों को उतारने का भी एक तरीका होता है, ऐसे नहीं होता आप किसी भी देवी का या देवी देवता या किसी भी मंदिर में आप फूल चढ़ाने जाए, किसी भी पेड़ से आराम से उतार लिए और उनको वहां पे रख दिया, ऐसे कभी मत करिए क्योंकि ये चीजें गलत होती हैं। अगर आपको किसी भी पेड़ से कोई भी फूल उतारना है, जैसे महाकाली के बारे में आपको बता रहा हूँ, कनेर आपको गुड़ेल का फूल उतारना है, तो सबसे पहले उसकी एक छोटी सी क्रिया होती है, जैसे पानी का छींटा लगाना, उसके ऊपर छींटा लगा के अपने दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करनी होती है भी आपको वो फूल किसके लिए आप ले रहे हैं और किसके चरणों में वो फूल रखने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप उस पेड़ से फूल उतारिए, ठीक है, ताकि उस पेड़ के ऊपर अगर कोई छोटी मोटी कोई नेगेटिव या अनवांटेड चीज़ें बैठी हो वो उससे साइड हो जाए। ये चीज़ को कंपल्सरी याद रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको काली कवच पढ़ना है, जिसको नारायण कवच भी बोला जाता है, ठीक है, वो कवच आपको पढ़ना है। वो कवच पढ़ने के बाद आपको जो इसका मंत्र है, मूल जो इसकी जो काली सहस्त्र नाम का जो साधना का मंत्र है, फिर आपको वो करना है। उसके बाद आपको कुल्ला करना है, सेतु करना है, महासेतु करना है। इस तरीके की छोटी छोटी जो एक एक माला जो होती है वो आपको करनी है, ठीक है। करने के हर क्रिया करने के बाद लास्ट में क्या होता है, आप सभी लोग क्या करते हैं, हम सभी लोग क्रिया कर लेते हैं, साधना कर लेते हैं, पर हम उन चीज़ों को अर्पित नहीं करते हैं कभी भी। ये चीज़ आप याद रखिए, जब तक आप उस चीज़ को अर्पित नहीं करेंगे आपको उसका फल कभी नहीं मिलेगा। ये ज़िंदगी में आप याद बिठा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है, ठीक है। उसके बाद आपको जब आपकी साधना मंत्र वगैरह पूर्ण होगा, उसके बाद आपको अपने दोनों हाथ जोड़ के माँ काली का ध्यान करना है। माँ काली का ध्यान करके उसके बाद भी मंत्र आता है, वो मंत्र आपको बोलना है, ठीक है दोस्तों। मंत्र बोलने के बाद, सब कुछ करने के बाद, ठीक है, आपको अपने जप स्मरण, ठीक है, वो करना पड़ता है। मैं जितना भी जप है, ठीक है, जल हाथ में लेके जितना भी जप है, सारा मंत्र आपको जो भी जप है आपको उस देवी को अर्पित करना होता है। जब तक आप अर्पित नहीं करेंगे आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा। फिर आपको लास्ट में क्या करना होता है, क्षमा याचना मांगनी होती है। क्षमा याचना क्यों कंपल्सरी होती है, कई बार क्या होता है हम मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्र में कुछ त्रुटियां निकल जाती हैं हमारी, ठीक है, कुछ मंत्र गलत निकल जाते हैं, इस तरीके की काफ़ी सारी त्रुटियां निकल जाती हैं, तो क्षमा याचना मांगनी पड़ती है। तब जाकर आपकी जो क्रिया होती है वो पूर्ण रूप से सफलता मिलती, तभी जाकर स्थिति मिलती है। तो काली शस्त्र सबसे ज्यादा ताकतवर क्रिया है, तो इस क्रिया को करने से पहले आप गुरु के निर्देश अनुसार ही साधना करें, अन्यथा ये साधना ना करें, ठीक है दोस्तों। जय महाकाल। अगली वीडियो में आपको और भी जानकारी मिलेगी।